हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे युग्मन अभिक्रिया के बारे में। युग्मन अभिक्रिया जो हमारी कॉपलिंग रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। युग्मन अभिक्रिया क्या होती है? ये हमारी जो युग्मन अभिक्रिया, युग्मन जानते हो, जो जुड़ना है, युग्मन होना, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखना अपने पीटीसी की, पीडीसी में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, समझ रहे? क्लोराइड, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो होता है, ये युग्मन अभिक्रिया देता है किसके साथ? एक तो फिनॉल के साथ देता है, फिनॉल के साथ, और एक आपका देता है एनिलीन के साथ, ठीक है ना, एनिलीन। जब इसकी फिनॉल और एनिलीन के साथ अभिक्रिया होती है, अभी अभिक्रिया को बताएंगे कि डाईएजोनियम लवण फिनॉल या एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके एजोरंजक बनाते हैं। यहाँ पे एजोरंजक बनते हैं। युग्मन अभिक्रिया ध्यान रखना, युग्मन अभिक्रिया में क्या बनते हैं? एजोरंजक, मान जो एजो डाइज डाई होती है ना, जो कलरफुल, ठीक है, एजोडाइज बनती है। इनमें एन डबल बॉन्ड एन आ बंद होता है, इसमें ऐसा बंद होता है, एन डबल बॉन्ड एन ऐसा आ बंद होता है, ठीक है। और फिनॉल के साथ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नारंगी रंजक देता है, यहाँ पे नारंगी रंजक देता है ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई देता है फिनॉल के साथ, ठीक है ना। और जो हमारा एनिलीन के साथ देता है येलो डाई जो रंजक देता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम समझते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए रिएक्शन शुरू हो रही कहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये N2Cl, क्या है? N2Cl, ठीक। ये बेंजीन डाईएजो मतलब दो नाइट्रोजन को डाईएजो कहते हैं, ठीक है। जो दो नाइट्रोजन जब होते हैं उनको डाईएजो कहते हैं। तो ये बेंजीन तो आप जानते हैं बेंजीन है, ये डाईएजो है, ये क्लोराइड है, तभी तो हमने इसको बीडीसी बोला, बीडीसी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे रिएक्शन होती है, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पहले जब फिनॉल से अभिक्रिया करता है, और फिनॉल का भी आप जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। ये N2 देखो N2Cl है ना, तो इधर से जब फिनॉल आएगा, ये फिनॉल जब इसकी रिएक्शन होगी फिनॉल से, तो फिनॉल का कैसा होता है, ये OH फिनॉल, ठीक है। आप जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। जो बेंजीन है, तो बेंजीन का जो प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ये सभी जानते हैं आप। C6H6 होता है ना, तो C6H6 मतलब प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है प्रत्येक कार्बन पे, ठीक है। तो इस इधर भी क्या होता है? ये हाइड्रोजन यहाँ रिएक्शन करता है किससे? Cl से। तो यहाँ से हमारा HCl निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे -HCl। तो जो हमारा ये हम बॉन्ड बोल रहे थे ना कि N डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। ये हमारा जो पहला जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का ये Cl तो चला गया, और जब ये ऐसे बन जाता है N डबल बॉन्ड N, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, दो तो उसके पास लोन पेयर होती है। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 बैलेंसन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर उस पर पड़ी रहती है ऐसे, ठीक है। तो ये N डबल बॉन्ड N इधर बनता है, और यहाँ से हमारा जुड़ जाता है क्या? ये फिनॉल, फिनॉल का एक हाइड्रोजन उसके साथ निकल गया, और ये हो गया हमारा पैरा हाइड्रोक्सी। देखो हमने क्या बोला था? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन,
ये पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, आज इस टोटल को कहते हैं एजोबेंजीन। तो ये हमारा हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है ना। तो ये इसका कलर कैसे है, ऑरेंज डाई है, ये ऑरेंज डाई, नारंगी रंजक है ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो पीटीसी की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जो हमारी फिनॉल से अभिक्रिया होती है तो हमारा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और यहीं पे जब एनिलीन से अभिक्रिया होती है, जब एनिलीन से अभिक्रिया होगी वहां पे क्या होगा, देखो सेकेंड में क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये N2Cl, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं अब किससे, एनिलीन से, ठीक है। ये एनिलीन है, यहाँ पे NH2 होगा ना, एनिलीन एरोमेटिक जो एमीन है। तो इसका ये हाइड्रोजन, हमने कहा बेंजीन पे हर जगह हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आप HCl इधर साइड में भी लिख सकते हैं या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, -HCl यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद देखो ये हमारा जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसका Cl तो निकल चुका है, तो लेकिन इसके दोनों नाइट्रोजन जो होते हैं ये डबल बॉन्ड के रूप में यहाँ जुड़ जाते हैं और यहाँ पे हमारा ये एनिलीन जिसकी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुकी है वो जुड़ जाता है। अब देखो, अब पैरा पे पहले देखो, पैरा पे पहले क्या था, पैरा पे था OH, तो हम कह रहे थे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब पैरा पे क्या है, एमिनो समूह, तो पैरा हाइड्रोक्सी एमिनो बेंजीन। अब हम इसको क्या कहेंगे, पैरा पे इस समय क्या है, पैरा पे इस पे एमीन है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे पैरा एमिनो, पैरा पे एमिनो है और इसका नाम, जैसे ये पैरा हाइड्रोक्सी है तो ये पैरा क्या है, एमिनो, और बाकी नाम वही रहेगा एजोबेंजीन, ठीक है। बाकी नाम क्या रहेगा, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है। और ये हमारी होती है येलो डाई, ठीक है। तो आप क्या इस अभिक्रिया को समझे हैं, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में हमें रंजक मिल रहा है, कलरफुल रंजक मिल रहे हैं। तो ये हमारी युग्मन अभिक्रिया है, कॉपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो कॉपलिंग रिएक्शन शुरू कहाँ से होती है, शुरू देखना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ये शुरू होती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम फिनॉल से करा रहे हैं, पहले हम इसको फिनॉल से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन रहा है, एजोबेंजीन, ठीक है। और जब एनिलीन से कह रहे हैं तो पैरा पे एमिनो है ना, पैरा और तो पैरा मेटा जानते हैं ना, तो पैरा पे एमिनो है तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ठीक है ना। तो ये एजोबेंजीन बच गया, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पीला रंजक और नारंगी जो रंजक है, ये नारंगी रंजक बन रहा है, पीला बन रहा है, ठीक है ना। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि जो कॉपलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में भी पूछी जा सकती है, नेम रिएक्शन के रूप में भी पूछी जा सकती है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम की क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन से होती है, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से होती है। तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है और डायरेक्ट नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इस पे ध्यान केंद्रित करना है कि यहाँ पे हमें एजोरंजक मिल रहे हैं, तो एजोरंजक मिल रहे हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।